हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो शांतता से है, अर्थात कंटिन्यूटी से है, अर्थात सतत और असतत से है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्टूडेंट तीसरे नंबर की वीडियो है। 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ और उसको बना के मैंने प्लेलिस्ट में रख दिया है। अगर आप उसे अभी तक ना देखे हो तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर देख लीजिए ताकि और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, हमने जो है प्रीवियस वीडियो में इसके पहले के सारे क्वेश्चन लगा के रख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बराबर पाई बाई 2 पर सतत है, ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या होगा कि हम यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और लिखने के बाद में स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे एक्स बराबर किस पर, पाई बाई 2 पर। क्या एफ एक्स का मान कितना है देखता हूँ, तो एफ हो और एक्स की जगह पाई बाई 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 दिया है। तो यहाँ पर आ गया साइन, ये हो गया पाई बाई 2 और साइन 90। पाई बाई 2 का पाई का मतलब होता है स्टूडेंट 180 अंश होता है। और इसे 1/2 से भाग करिए तो यो को 2 से भाग करोगे और काटोगे तो ये स्टूडेंट 90 आ गया। तो कहने का मतलब साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब स्टूडेंट क्या करोगे, अब यहाँ पर x बराबर पाई बाई 2 पे ही, ठीक है, हम LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LHL। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी इसको रख सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं रख रहा हूँ। आपको एक ही मेथड बताएं तो सोच रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को केवल एक ही मेथड पे बताया जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या है, x टेंस टू 0 लिखा ना हमने, सॉरी x टेंस टू 0 नहीं लिखना, x टेंस टू आपको जिस पे निकालना होता है उसको लिखना होता है, पाई बाई 2। और यहाँ LHL है तो माइनस लिखोगे और यहाँ पर FX लिख दिया आपने। अब स्टूडेंट देखिए क्या होगा, लिमिट इसी को क्या करते हो अगले स्टेप में, s टेंस टू 0 लिख देते हो ना इसको। और यहाँ पर जिसे पाई बाई 2 माइनस लिखा है तो स्टूडेंट यहाँ क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 माइनस का h लिख दिया आपने। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे, ये फंक्शन में रखोगे। फंक्शन आपका कहाँ पर है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। तो मतलब ये पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस एच कहाँ रखोगे, इस x की जगह पे रखोगे। तो स्टूडेंट ये आपका क्या बन जाएगा, इधर लिख देता हूँ, इधर जगह तो बहुत है इसमें। तो आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, लिमिट और यहाँ h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन और h की x की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस एच। और जैसा कि आपको पता है, क्या पता है भाई, पता ये है आपको कि साइन 90 माइनस थीटा में हो जाता है कास थीटा हो जाता है। तो उसी प्रकार से 90 माइनस एच जो है वो कास एच हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो कास 0 हो जाएगा। कास 0 का मान स्टूडेंट कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने LHL तो निकाल लिया। देखो ये दोनों मैच कर गया। जब दोनों मैच कर जाए तो पुनः जो है आपको क्या लगाना चाहिए, RHL निकालना चाहिए। RHL का मतलब होता है दक्षिण पक्ष सीमा। तो यहाँ लिखोगे पुनः RHL और RHL में क्या लिखोगे, लिमिट वही चीज़ सेम टू सेम, x टेंस टू पाई बाई 2। अब वहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया। देखिए पूरा स्टेप वही लिख रहा हूँ यहाँ पर कि नहीं। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए क्या करोगे स्टूडेंट, अगले स्टेप में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस वही छोटा सा काम करना है। आप जो है क्या करोगे, आप अगले स्टेप में लिखोगे लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0। देखिए ये वाला पॉइंट, और बस केवल यहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई बाई 2 प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लिखोगे पाई बाई 2 प्लस h लिख दिया आपने। अब ये वैल्यू उठा करके फिर से हम इसी में रखेंगे x की जगह पे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस h। और स्टूडेंट आपको जैसा पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है साइन 90 प्लस थीटा जैसे होता है तो स्टूडेंट कास थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कास एच हो जाएगा, थीटा की जगह एच लिखा है। यहाँ भी वैल्यू रखेंगे तो कास 0, एच की जगह 0 रखा ना इसमें, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाई बाई, देखिए एफ पाई बाई 2 इसके बराबर में कौन है, इसके बराबर में LHL आ गया और इसके बराबर में RHL आ गया। तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए एफ एक्स बराबर पाई बाई 2 पर सतत है।
सतत है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर इसको भेजें। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आइए अब नई क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब 13 में भी देखिए क्या लिखा है, x बराबर 5 पे आपको सतत बताना है। तो सीधा सा आपको क्या करना है, आप यहाँ लिखोगे हल, और इंग्लिश मीडियम के हो तो आप सोल्यूशन लिखोगे। देखिए ये चाहे आप हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों भी मीडियम के लिए आसान है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लैंग्वेज का कोई काम है नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो देखिए पहले तो हम x बराबर 5 पे देखते हैं। तो देखिए x इसी में इक्वल है, देखो ये नीचे इक्वल लगा है, जो नीचे साइन लगा है देखिए इक्वल, x 5 के भी बराबर है और ये देखिए बड़ा भी है। तो इसका मतलब जब x 5 के बराबर था तो उसमें फंक्शन ये रहा है। तो चलिए इसी फंक्शन में रखते हैं। जब 5 के बराबर है तो क्या होगा, यहाँ हमने 5 रख दिया x की जगह में और इसी फंक्शन में रखेंगे। 5 - 5 हो गया 0। इसका मतलब एक चीज़ निकल आया। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, अब लिखोगे x बराबर 5 पर आप लगाओगे LHL लगाओगे। LHL का मतलब वाम पक्ष सीमा, ठीक है, आप इसको लिखोगे। तो वाम पक्ष सीमा कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, लिमिट लिखते हो। लिमिट x टेंस टू किस पे निकालना है, 5 पे, तो यहाँ 5 माइनस लिखना पड़ेगा भाई, जिस पे निकालना होता है वही तो लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, लिमिट, अब ये h में कन्वर्ट हो जाता है, h टेंस टू 0, और ये वैल्यू उठवा के यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - h हो जाएगा ना स्टूडेंट। अब यहाँ पर चलिए इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब ये जो 5 - h है उसको कहाँ रखोगे, चूँकि LHL चल रहा है तो LHL फंक्शन में रखोगे। तो LHL फंक्शन पहले चलो पहचान लिया जाए। यहाँ पर x देखिए क्या है, 5 से छोटा है तो ये LHL आपका हो गया। यहाँ पर x क्या है, 5 से बड़ा है तो मतलब ये क्या हो गया, RHL हो गया। तो चलिए LHL RHL पहचानना भी आपको सिखा दिया हमने। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप वैल्यू रखोगे। चलिए इधर लिख लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, 5 - h, किस में रखना है, LHL में। अच्छा ये LHL है हमारा, ठीक है। तो रखो 5 और x की जगह पे क्या रखना है, 5 - h रखना है। तो रख दीजिए 5 - h रख दिया, और माइनस का यहाँ 24 लिखा था तो मैंने माइनस का 24 लिख दिया। अब इसको चाहो तो आप ब्रेक कर लो। तो जब ब्रेक करोगे स्टूडेंट तो आपका यही चीज़ क्या हो जाएगा, 5 × 5 ये हो जाएगा 25, और माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो 5h हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा था इसमें, जब x की जगह पे हमने क्या रखा था, x की जगह जब 5 रखा था तो क्या था, 5 और माइनस, यहाँ -4 लिखा है, 4 तो 1 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बार इसको करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर समझिएगा, फिर यहाँ पर कितना है, ये माइनस का 24 लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू क्या है, 0 है। 25 से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, और मैं यहाँ पर -5h ही है। अब ये वैल्यू h की रख दो, क्योंकि h जो है वो 0 की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है। तो 1 - 5 × 0 हो गया, और ये तो 0 हो गया, तो 5 - 0 वो 1 - 0 अर्थात यहाँ पर 1 आ गया। तो देखिए हमारा LHL भी 1 आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोगों का काम होगा LHL लगाने का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगेन माने पुनः x बराबर किस पे, 5 पर। अब हमको RHL लगाना है, तो RHL का मतलब क्या होता है, दक्षिण पक्ष सीमा, ठीक है, दक्षिण पक्ष सीमा। अब स्टूडेंट देखिए क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 5+, क्योंकि आपको बताया था कि जो RHL होता है उसमें यहाँ पर प्लस लिखा जाता है, और LHL में यहाँ पर माइनस लिखा जाता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पर बाकी सब कुछ वही है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हमारा लोगों का काम क्या है। अब इसके बाद देखिए इसको लिखोगे स्टूडेंट, ठीक है, सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर f हो 5+ है तो लिखोगे 5+ h लिख दोगे, 5+ h हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये वैल्यू 5+ h इसको कहाँ रखेंगे, राइट हैंड फंक्शन में, माने इसमें रखेंगे ऊपर वाले में, ठीक है। तो ऊपर वाले में रखोगे तो x की जगह पे देखिए पहले लिमिट उमिट सब लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है x, तो x की जगह 5+ h हो गया, और माइनस का 4 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि
ये आपका लिखा हुआ है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस एच। स्टूडेंट आपको जैसा कि जानकारी है, जैसे ही लिमिट की वैल्यू रखते हैं वैसे ही लिमिट यहाँ से हट जाता है। तो रखो, देखिए लिमिट हट गया। अब ठीक है, एच की जगह 0 रख दिया हमने। अब यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ कि जो वैल्यू F5 की है वही वैल्यू LHL की है और वही वैल्यू RHL की भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है x बराबर 5 पर क्या है, सतत है, सतत है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं ये अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं के किस मान के लिए फलन fx बराबर इतना एक सतत फलन है, किस मान के लिए पूछ रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हम लोगों का काम एक सिंपल सा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल और फिर से वही काम करेंगे जो काम हम हमेशा करते आए हैं। मान देखिए यहाँ पर, ठीक है, x बराबर किसके लिए देख लेता हूँ, 2 के लिए, 2 पर, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कि लेफ्ट हैंड या x, एक काम करो, x बराबर यहाँ पर देखिए x जो है 2 के बराबर भी है और x 2 से छोटा भी है। तो चलो x बराबर जब 2 के बराबर है तब भी kx² है फलन, ठीक है, आपका फलन होगा। और जब x जो है 2 से छोटा होगा तब भी यही लिखेंगे। इसका मतलब ये हमारा जो, और यहाँ पर देखिए x बड़ा है तो इसका मतलब ये हमारा RHL फंक्शन है। और ये हमारा क्या है, ये x यहाँ पर छोटा है इसलिए वाला हमारा LHL है। ठीक, क्लियर हो गया। अब चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि x देखिए 2 के बराबर भी है। जब 2 के बराबर है उस समय हमारा फंक्शन ये है, तो चलो इस फंक्शन में रखते हैं। तो यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ k लिखा है, यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, बाकी स्क्वायर लिखा है, तो 2 दूना 4 हो गया, 4k आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। पुनः अब x बराबर 2 पर माने क्या देखेंगे, अब LHL देखते हैं। LHL, तो LHL का मतलब क्या है कि अब जो है जब x जो है वो 2 से छोटा होगा उसके लिए बात हो रही है ना। तो ये देखिए यहाँ पर बात समझिए। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, लिमिट लिखते हो, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव और यहाँ पर fx। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको काम हम काम किस पे कर रहे हैं, 2 पे कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, लिमिट आप कहोगे h टेंस टू 0 और x की जगह आप स्टूडेंट क्या लिखोगे, 2 माइनस h लिख देते हो, ये तो लिखते हो। और ये वैल्यू उठा के कहाँ ले जाकर रखते हो, ये वैल्यू फंक्शन में रखते हो। फंक्शन में मतलब 2 माइनस h LHL फंक्शन में रखोगे, तो LHL वाला फंक्शन ये है। चलो यहाँ रख दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर h टेंस टू 0 और यहाँ पर लिखा है k और यहाँ पर लिखा है x, और x की जगह लिखना है 2 माइनस h लिखना है x की जगह, तो 2 माइनस h की स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है ठाक है, यहाँ के भी लिखा, ये भी समझ में आ गया। चलो इसको तोड़े, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने h स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू h आ गया। अब स्टूडेंट देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सब कुछ वही है, कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर k लिखा है, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4h हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पर h की वैल्यू रख देना, क्योंकि हमारा h जो है किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, यहाँ पर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब h जो है धीरे धीरे जाकर कहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू रखते हैं, वैसे ही लिमिट हट जाता है यहाँ से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, और ये कुल मिला के आ गया 4k आ गया। ठीक है, तो हमारा ये LHL निकल आया, और इसी काम पे तुरंत इसी पे हम RHL भी निकालेंगे। पुनः लिखेंगे, पुनः x बराबर किस पे, 2 पर RHL निकाल लेते हैं, RHL। तो क्या लिखोगे, लिमिट, और यहाँ x टेंस टू, और यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट, x टेंस टू क्या लिखोगे, x टेंस टू 2, और यहाँ पर प्लस लिखोगे, यहाँ पर fx लिख दोगे। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर क्या लिखते हो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर आप करोगे 2 प्लस h लिख दोगे। अब इसको कहाँ उठा के रखना है,
आपको फंक्शन की जगह रखना है, लेकिन यहाँ पर आपको x दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो यही 3 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने तीनों वैल्यू निकाल ली, इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ठीक है, यदि fx सतत है, ठीक है, यदि fx क्या है, सतत है, ठीक है, बात समझिएगा, यदि fx क्या है, सतत है, तब क्या होगा, होना चाहिए उस दशा में, ठीक है, उस दशा में क्या होना चाहिए, उस दशा में आपका होगा कि fx जो है f2 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, LHL के बराबर होगी, और ये वैल्यू जाकर के RHL के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि देखिए हमारा यहाँ पर एक चीज़ और है, पूछ रहा है कि किस मान पर ये सतत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि fx सतत है तो यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर होंगे, और इसकी वैल्यू देखिए f2 की वैल्यू यहाँ पर क्या निकला है, f2 की वैल्यू 4k निकला है, और यहाँ पर LHL की वैल्यू भी 4k आया है, और RHL की वैल्यू 3 आया है, आया कि नहीं, देखिए ये देखिए, और यहाँ से चाहे जिसके साथ इसको कंपेयर कर लो, इसलिए 4k बराबर 3, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए k बराबर 3/4 पर है fx क्या है, fx सतत होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखिए कहीं पर भी कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखा क्या है, के किस मान के लिए ये क्या पूछ रहा है, सतत है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि fx की 3 वैल्यू है। ठीक है, इसी चीज़ को हम देखो स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, देखो इसी चीज़ को x के बराबर देखिए 4 नहीं है, तो इसका मतलब यह तो x 4 से बड़ा होगा या तो x 4 से छोटा होगा। ठीक है, इसमें देखिए x 4 के बराबर नहीं, इसका मतलब 4 से बड़ा होगा, चाहे या तो 4 से छोटा होगा, लेकिन प्रत्येक दशा में जो वैल्यू होगी वो यही रहेगी, x यही। ठीक है, x² - 16/x - 4 ही रहेगा कि नहीं, बात समझ में आ गया नहीं आ गया है। चलिए ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पर ये लिखा है यदि कब होगा, जब x की वैल्यू 4 के बराबर है तब। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को भी यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा देखिए RHL है, यही हमारा, अब देखिए RHL है ना ये, और वही फंक्शन हमारा LHL भी हो गया। और यहाँ पर देखिए x बराबर जब 4 रखेंगे तो k मिलेगा हमको। तो यहाँ पर जब हल करेंगे इसको स्टूडेंट, तो देखिए कैसे होगा ये। तो देखिए x बराबर 4 पर, ठीक है, तो वैल्यू रखो x की जगह पे, तो जब 4 जब रखेंगे तो वैल्यू हमको कौन सा मिला, हमको वैल्यू k मिल गया। ठीक, अब आइए आगे क्या देखते हैं, x बराबर किस पर, 4 पर क्या निकालेंगे, LHL निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू 4 - fx। देखो ये बार बार मैं वही कर रहा हूँ, कोई चेंजिंग इसमें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर लिखते हैं s टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यहाँ होता है 4 - h हो जाता है, और ये वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं। तो जब रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, x की जगह कितना है, 4 - h का स्क्वायर, इसमें रख रहा हूँ ना, LHL है ना, तो LHL में रखो, इसमें x की जगह रख दिया, -16 लिखा है, फिर अपान में क्या लिखा है, x, तो x की जगह 4 - h और -4 लिखा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब आगे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो आप इसको थोड़ा और नीचे लिख लो क्योंकि इसके सिर में पड़ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब तोड़ इसको, a² करोगे 16 हो जाएगा, प्लस b² करोगे h² आएगा, -2a भी करेंगे तो 4 × 2 = 8 h आ जाएगा, और यहाँ पर 16 लिखा ही है, और नीचे क्या है, 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस का h बचेगा। अब स्टूडेंट देखिए इसमें क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0, और 16 कट गया, यहाँ पर h बचा, यहाँ पर 8h बचा, और नीचे ये ही है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर h कॉमन ले लीजिए, तो जब h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पहले लिख लो लिमिट h टेंस टू 0,
ये तो है ही है। जब एच कॉमन ले लिया यहाँ पर तो क्या बचेगा, एच माइनस 8 बचेगा और नीचे माइनस यही है तो कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गया, एच की वैल्यू रख दो तो 0 माइनस 8 अपान माइनस 1, तो कुल मिला के प्लस का 8 आ गया कि नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं आर एच एल देखते हैं। आर एच एल में भी देख लेते हैं क्या है, x बराबर 4 पर। अब इसकी वैसे बहरहाल कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन निकाल देख के दिखा देता हूँ ताकि आपको जानकारी रहे। आर एच एल, तो आर एच एल में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू कितना 4 है, यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर एफ रहता है। अब यही हो जाता है लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या जाता है 4 प्लस h हो जाता है। और फिर आप इसको लिखोगे लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आपका क्या बन जाएगा, ये वैल्यू आप इसको उठा के फिर यहाँ रखोगे ना, इसमें आर एच एल में रखोगे तो 4 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 बटे 4 प्लस एच माइनस 4 हो गया। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया लिमिट और यहाँ पर आ गया एस टेंस टू 0, ए स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस 2 भी करेंगे तो 8 एच आ जाएगा और माइनस का 16 लिखा है, नीचे एच लिखा है। देखिए 16 कैंसिल हो गया। अब लिमिट एच टेंस टू यहाँ पर स्टूडेंट 0 है, यहाँ पर एच कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा एच प्लस 8 आ जाएगा और नीचे एच है तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एच की जगह 0 रखोगे, जैसे रखोगे वैसे लिमिट हट जाएगा, प्लस 8 है तो टोटल आ गया 8। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर 4 पर सतत होगा, लेकिन कब, जब क्या ये F4 LHL और RHL तीनों बराबर हों। तो F4 की वैल्यू K लिखा है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी भी वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब K बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 8 आ गया। तो कहने का मतलब जब K की वैल्यू 8 होगा, ठीक है, तो जब x बराबर 4 पर ये सतत कब होगा, जब k की वैल्यू 8 होगा। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए अगर अभी तक न की हो तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर इतना लिखा है और x बराबर 0 पे सतत है कि नहीं, इसको देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद में लिखेंगे x बराबर किस पर, 0 पर। तो देखिए 0 पर, तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो उस समय उसके सामने फलन की वैल्यू कितना है, 1 है। तो मतलब हम यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब हमारा क्या आएगा, तो f1 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, x बराबर 1 पर, अब LHL निकालते हैं स्टूडेंट। तो LHL में क्या होगा, लिखोगे आप लिमिट x टेंस टू यहाँ पर लिखोगे 1 और यहाँ माइनस यहाँ पर fx, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे लिमिट और यहाँ पर लिख देते हो x टेंस टू 0 और यहाँ पर लिखोगे f(1 माइनस h) लिखोगे। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे, इसी में रखोगे। क्यों, क्योंकि ये x जो है ना तो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको x बराबर 1 पर निकालना है, 0 पे निकालना है। तो यहाँ आप लिखोगे 0 और यहाँ भी क्या कर दोगे, यहाँ पर 0 माइनस इसको लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे, x की जगह रखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। या तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी x की वैल्यू है वो या तो 1 से बड़ी होगी या 0 से बड़ी होगी x की वैल्यू, या 0 से छोटी होगी। तो अगर 0 से बड़ी होगी तो मतलब RHL बन जाएगा यही, और 0 से छोटी होगी तो यही हमारा LHL भी बन जाएगा। कहने का मतलब यही हमारा RHL भी है और यही हमारा जो है LHL भी है। तो चलिए रखते हैं उसमें वैल्यू। आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहो तो छोटा कर लीजिएगा, बाद में करिएगा। चलिए हम इसको लगा रखते हैं, पहले बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा है x², तो यहाँ पहले क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ लिखोगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और फिर लिखा है 3 और फिर लिखा है x, तो x की जगह 0 माइनस h और प्लस का 3। अब स्टूडेंट क्या करोगे, इसको
इसको थोड़ा सा आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, इसको सिंपल कर सकते हो। माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर यहाँ पर सम संख्या लगा इसलिए। और यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3h हो गया, और प्लस का यहाँ पर 3 हो गया। आप जहाँ जहाँ एच लिखा है वहाँ पर स्टूडेंट 3 लिख दीजिए, वो 0 लिख दीजिए, और जैसे ही एच की वैल्यू रखोगे वैसे ही लिमिट यहाँ से हट जाएगा। तो 0 का स्क्वायर -3 × 0 हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया, और आंसर यहाँ पर आपका उत्तर जो मतलब जो वैल्यू आएगी वो 3 आ गई। पुनः लिखोगे, पुनः x बराबर 0 पर अब क्या लगाएंगे, RHL लगाएंगे। तो स्टूडेंट RHL कैसे लगता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। RHL का मतलब लिखोगे लिमिट, और यहाँ लिखोगे x टेंस टू 0 प्लस। देखो जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ भी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे fx लिख देंगे। आप देखिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, और यहाँ हो जाएगा यस टेंस टू 0, और ये 0 प्लस लिख देंगे, यहाँ पर 0 प्लस एच लिखोगे ना। तो देखो दोनों स्टेप सेम से सेम है, ये दोनों स्टेप देखो सेम है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अब ये आप इसको चाहो तो और भी थोड़ा सा हल कर सकते हो, या चाहो तो ये वैल्यू डायरेक्ट अब एक्स की जगह रख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस लिखा है 3 लिखा है, फिर ये आ गया तो यहाँ भी लिख दिया, और प्लस का 3। मतलब इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 3h, यहाँ पर 3 आ गया। वैल्यू रखो इसकी, तो जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसकी एच की तो वैसे ही लिमिट हट जाता है, और यहाँ पर आपका 3 × 0 + 3, और इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो 3 आ गया। तो यहाँ पर कुल मिला के देख रहा हूँ मैं, चूँकि यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो वैल्यू किसकी थी, f1 की जगह हमको f0 रखना है, ठीक है। जो f0 की वैल्यू है वही वैल्यू हमारी किसकी है, LHL की है, वही वैल्यू क्या हमारी RHL की है, ये चीज़ हमको चेक करना है RHL की। तो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट LH इसकी तो वैल्यू हमारी क्या है बताइए, हमारी इसकी वैल्यू जो है x बराबर 0 पर, तो वैल्यू हमारी 0 आई थी, लेकिन LHL मैंने देखा तो ये 3 आ गया, और RHL भी हमारा 3 आया है। बात समझिएगा। तो एक बार मैं क्वेश्चन को और देख लेता हूँ, कहीं मिस प्रिंटिंग तो हमने नहीं किया है, मतलब मिस प्रिंटिंग का मतलब है मिस गलत तो नहीं लिख दिया है, नहीं बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर इसके नहीं हुआ। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट LHL RHL निकालते हैं। तो देखो LHL RHL निकाला और दोनों में 3 ही 3 आया है, तो इस तरह तो फिर ये सतत हो जाना चाहिए, ठीक है। दर्शाइए कि ये पर सतत है, यहाँ पर और करेक्शन कर लीजिए, सतत नहीं है, ठीक है, सतत नहीं है, ये दिखाना था, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए लिखेंगे x fx x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में है। तो चलिए ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को बस दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और आइए अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए ये 17 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे लगता है, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 1 पे यहाँ पर देखना है। तो देखिए x बराबर, पहले सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखें x बराबर 1 पर। तो 1 पर मैं देख रहा हूँ, तो 1 पर कब है, यहाँ मॉड x, देखिए यहाँ पर x बराबर 1 पर देख रहा हूँ, तो वैल्यू इसमें रखना होगा ना, इस वाले में। तो यहाँ रखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f1 बराबर 2 mod 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x बराबर, जब हम क्या लेते हैं, बोलिए, जब हम लेते हैं 1 पर, अब की बार LHL निकालते हैं, क्या निकालते हैं, LHL। तो जब ये LHL यहाँ निकालेंगे तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ में माइनस, और यहाँ पर fx हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या करोगे, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - h, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। इसे कहाँ रखोगे, LHL में। तो LHL का मतलब है यही आपका, भाई यहाँ पर एक छोटा भी है
तो यही आपका LHL भी है, तो इसमें रखेंगे तो 2 और इसकी जगह 1 माइनस एच रख दिया। अब स्टूडेंट क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए 2 है ही है यहाँ पर, ठीक है, और मॉड के अंदर अब रखो इस वैल्यू को, तो 1 माइनस 0। अब इसको क्या करेंगे 2 और यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये 2 मतलब ये बाहर निकलेगा, तो 2 × 1 = 2 आ गया। तो देखिए यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आ गया। अब स्टूडेंट हमारा काम होता है RHL के लिए, किस पर काम करेंगे हम, RHL के लिए करेंगे। तो लिखेंगे पुनः x बराबर 1 पर, अब क्या लिखेंगे RHL लिखेंगे। तो RHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ आ गया 1 प्लस h आ गया। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर कहाँ रखोगे, क्योंकि RHL है तो ये यहाँ पर रखोगे, लेकिन यहाँ x नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो आपका F1 है और जो आपका LHL है ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन जो आपका RHL है वो बराबर नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, fx x बराबर 1 पर क्या है, सतत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और अब आइए स्टूडेंट, अगर आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है तो कैसे लगाएंगे, आज हम इस पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि fx जो है कोई फंक्शन है x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पर, इसको क्या करना है, चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं कॉन्टीन्यूअस है, अर्थात ये जो है सतत है कि नहीं। सतत माने होता है कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इंग्लिश मीडियम के हो तब भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, सतत का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए 1 पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद 2 पे, पहले 1 पे चलो चेक किया जाए। तो सबसे पहला काम करते हैं हम कि 1 पे चेक करते हैं। इसको मिटाने के लिए देखिए कहाँ है वो, ये है। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं, 1 वाला पार्ट बनाते हैं। जैसे fx बराबर है तो 1 किस में लाइन में, इन दोनों में है, तो 0 में है और कहाँ पर है, x है। यहाँ लिखा था यदि 1 वाला पार्ट केवल छोड़ा हूँ, बस 0 वाला हटा दे रहा हूँ, ये कर दिया। और इधर क्या लिखा है, 1, फिर ऐसे लिखा है, फिर x लिखा है, लिखा ना इतने पार्ट, बाकी 2 वाला और 3 वाला पूरा पोर्शन हटा दिया। देखिए केवल हमने 1 का लिखा, यहाँ से भी 1 का लिखा। अब इस हिसाब से देखिए यहाँ पर x जो है छोटा है तो हमारा LHL हो गया, और यहाँ पर x बराबर भी है, बड़ा भी है, x बड़ा है ना इसमें, तो ये हमारा RHL हो गया। और इसी में देखिए x 1 के इक्वल भी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। और उसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे x बराबर किस पर, 1 पर। तो पहले देखिए 1 जब रहेगा, जब x = 1 लेते हैं तो हमारा फंक्शन ये वाला होगा ना, क्योंकि 1 इसी के सीध में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f यहाँ पर रखेंगे 1, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 1, तो f1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः अब लिखेंगे, अब x बराबर 1 पर अब LHL चलो निकाला जाए। क्या निकाला जाए, LHL। तो LHL कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, यहाँ लिख दिया। अब इसी चीज़ को हम क्या बनाएंगे, लिमिट x टेंस टू यच बना देंगे ना, इसको x को यच बना देते हैं, h टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा LHL है तो LHL फंक्शन में रखा जाए। LHL फंक्शन हमारा ऊपर वाला है, इसमें रखोगे तो यहाँ तो ये x है ही नहीं है, इसका मतलब हमारी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर, 1 पर क्या लगाओगे, RHL लगाओगे। तो RHL जब मैंने यहाँ पर लगाया तो लिखेंगे क्या, यही दोनों लाइन लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, भाई यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ भी fx होता है तो यहाँ भी fx होगा। और यहाँ पर देखिए लिमिट, और यहाँ h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस है तो हो जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, RHL में रखेंगे। तो RHL कहाँ है, क्योंकि ये हमारा RHL फंक्शन है, तो मतलब x की जगह हमको 1 प्लस h रखना है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट, और यहाँ पर लिखेंगे x की जगह 1 प्लस h लिख दिया, और यहाँ h टेंस टू 0 था, ठीक है।
अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इस सी एच की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 + 0 = 1। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि F1 की वैल्यू, ठीक है, देखिए F1 की वैल्यू 1 है, और आगे देखता हूँ RHL की भी वैल्यू 1 है, ठीक है, दोनों मैच कर गए, लेकिन जो हमारा LHL था वो नहीं मैच किया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब fx x = 1 पर क्या है, सतत नहीं है। मतलब fx इज मतलब इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। आप इंग्लिश मीडियम के हो तो वैसे लिख दोगे, ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए ठीक है, तो एक काम हम लोगों ने कर लिया। अब सेकेंड नंबर पे हम पहुंचते हैं, सेकेंड नंबर का यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर पे हमको 2 पे देखना है, तो 2 पे देखना है तो केवल 2 ही वाला लिखेंगे। देखिए 2 इसमें भी लिखा है लाइन, 2 इसमें भी लिखा है, तो ऐसे लिखा था, यहाँ x लिखा है, यहाँ x³ / 4, क्योंकि इस वाले लाइन में 2 है नहीं तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x < 2 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है x, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x ये वाला हो गया < 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिखा है और ऐसे लिखा है x लिखा है, देखो ये लिखा ना 2 < x लिखा है। तो देखिए ये fx की वैल्यू थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए यहाँ x 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है, तो इसका मतलब ये हमारा RHL हो गया, ऐसे पहचान लिया करो। यहाँ पर x छोटा है, इसका मतलब हमारा ये LHL है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर लिख लगाते हैं। अब ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे x = 2 पर, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लिखोगे एट x = 1। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पर लिखोगे लिमिट यहाँ पर LHL निकालोगे ना, या पहले एक काम करो वैल्यूए रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो किस में रखोगे, x = 2, तो इसी वाले में रखोगे ना, इस वाले में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा F2 = 2^³ / 4, तो हो जाएगा 8/4, अर्थात यहाँ पर 2 आ गया। अब क्या लिखेंगे, अब x = 2 पर आप निकालोगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x → 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 नेगेटिव साइन, और यहाँ पर fx लिखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h → 0, और यहाँ हो जाएगा 2 - h, और इसको किस में रखेंगे, LHL के फंक्शन में। तो LHL वाला कौन सा है, ऊपर है, तो यहाँ पर x की जगह रख दो 2 - h, तो यहाँ पर क्या जाएगा लिमिट और h → 0, और यहाँ हो जाएगा 2 - h हो गया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो तो 2 - 0 हो जाएगा, और अर्थात यहाँ पर 2 आ गया कि नहीं। इसी प्रकार से अब आप तुरंत जो है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर RHL निकालेंगे, x = 2 पर क्या निकालोगे, RHL। तो RHL का मतलब क्या हुआ, आप लिखोगे लिमिट x → 2 + fx, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे लिमिट h → 0, और यहाँ हो जाएगा 2 + h, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे, किसमें, RHL में रखोगे ना, तो RHL ये है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h → 0, और ये हो जाएगा 2 + h^3 / 4, तो रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 + 0^3 / 4, ये हो जाएगा 8/4, अर्थात आ गया 2। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी आया, 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया, तो यहाँ तो क्या दिख रहा है कि F2 की वैल्यू, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू, सभी की वैल्यू 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि fx जो है, fx x = 2 पर क्या हो गया, सतत है, ठीक है, सतत माने कंटिन्यूअस है। तो आप क्या लिखोगे, fx इज कंटिन्यूअस एट x = 2। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, fx की x = a पर शांतता का परीक्षण कीजिए यदि ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब x जो है a के बराबर नहीं है,
तो इसका मतलब x a से बड़ा भी हो सकता है और a से छोटा भी हो सकता है। तो जब बड़ा होगा x a से तो उस समय ये RHL हो जाएगा, और जब छोटा होगा तो उस समय LHL हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यही जो लिखा है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, यही हमारा RHL भी है और यही हमारा LHL फंक्शन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x बराबर a पर वैल्यू 2a है, तो चलो ये रखो यहाँ पर, तो लिखोगे x बराबर a पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एफ ए बराबर 2a है। भाई देखिए यहाँ रखोगे तो 2a देगा ना ये। चलिए एक काम हो गया। अब फिर से अगला काम यहाँ पर करते हैं। अब x बराबर a पर क्या लिखेंगे? LHL लिखेंगे। तो LHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहाँ पर हो गया fx। ये क्या लिख सकते हैं इसको? लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस h लिख दिया। अब यही को हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर देखिए a माइनस h, इसको कहाँ रखेंगे? इसमें रखोगे x की जगह, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है, तो x स्क्वायर का मतलब a माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर लिख दिया गया। अपॉन में x है तो x की जगह क्या लिखा गया? a माइनस h और माइनस a हो गया। अब यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और इसको तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ah आ गया और माइनस a स्क्वायर है। अपान में देखिए a माइनस h माइनस a। अब यहाँ पर देखिए क्या आया? लिमिट h टेंस टू 0, इससे ये कट गया ना, इससे ये कट जाएगा। इसमें क्या कॉमन है? h कॉमन ले लिया, तो यहाँ h माइनस 2a बचा और नीचे भी h है तो h से h कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो क्या बन जाएगा? चलो रखते हैं। तो बराबर 0 माइनस 2a अपान माइनस 1 बचा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2a आ गया कि नहीं? तो ये देखिए दोनों बराबर हो गए। अब आते हैं RHL पे आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब x बराबर किस पर? a पर RHL देखते हैं क्या होगा। तो RHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस यहाँ पर fx लिखेंगे। अब यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस h आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0, इसको भी वहीं रखेंगे तो क्या आएगा? a प्लस h का, आपकी बारी x की जगह ये लिख दिया, माइनस का a स्क्वायर अपान a प्लस h माइनस a। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा? ये अब हो गया लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ah और माइनस a स्क्वायर तो है ही यहाँ पर, नीचे a से a कट जाएगा तो केवल h बचेगा, इससे यहाँ से ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आया? लिमिट h टेंस टू 0, इसमें h कॉमन ले लो तो बचेगा h प्लस 2a और नीचे h तो है, इससे कैंसिल हो गया। अब h की वैल्यू रखो इसमें, जैसे ही h की वैल्यू रखोगे वैसे ही h बराबर 0 रख दो, तो यहाँ पर 0 प्लस 2a आया, तो अर्थात 2a आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो FA थी और LHL और RHL, इसकी जो वैल्यू है वो 2a आ गया, सभी आपस में बराबर हो गए। इसलिए क्या लिखेंगे? fx x बराबर a पर सतत है। ये आपका आंसर आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए, अगर आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है जैसे कि लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बिंदुओं x बराबर 1 और यहाँ पर x बराबर कितना लिखा है? 2 लिखा है, x बराबर 3 पर सतत है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो स्टूडेंट सबसे पहले, जैसे मैं मान लेता हूँ कि x बराबर 1 पे निकालता हूँ, तो 1 पर निकालना है तो सब पहले आप x बराबर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। तो यहाँ पर आ गया क्या? 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 1 और प्लस 3, तो हो जाएगा ये 3 1 हो गया 4 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 3, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट? आप यहाँ पर लिखोगे LHL लिखोगे। क्या लिखोगे? x बराबर 1 पर क्या लिखोगे? LHL, ठीक है। तो LHL में क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आप यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ठीक। अब क्या करोगे? इसको वही जो काम करते चले हो, ये h टेंस टू 0 हो गया और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा क्या? लिमिट
एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच रखो इसमें पूरे में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 7 1 माइनस एच प्लस 3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको तोड़ दो पहले, तो लिमिट एच टेंस टू 0, अभी तोड़ेंगे तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h, यहाँ पर माइनस 7 आ जाएगा और प्लस 7h माइनस प्लस 7h ना प्लस 3। और इसको और आगे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5h बचेगा। और देखिए 3 1 4, 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अब एच की वैल्यू रख दो यहाँ पर। जब एच की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 0 माइनस 3, तो उत्तर आ गया माइनस का 3। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर लिखोगे x बराबर 1 पर RHL निकालोगे। RHL का मतलब क्या हुआ, RHL का सीधा सीधा मतलब हुआ कि आप सेम चीज़ लिखोगे, बस क्या होगा जैसे यहाँ पर 1 पे निकालना 1 माइनस था तो यहाँ पर आपको प्लस कर देना होता है। कॉन्सेप्ट मैंने पीछे आपको पढ़ाई रखा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा एच टेंस टू 0 और यहाँ पर हो गया 1 प्लस एच हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, फिर इसी में रखेंगे ले जा करके। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और ये देखिए क्या होगा x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 7 1 प्लस एच प्लस 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, इसको तोड़ो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2h हो गया माइनस 7 हो गया माइनस 7h प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एच स्क्वायर हो गया और 7 में से जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5h और 3 1 4, 4 से 7 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर भी वैल्यू जब रखेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा वैल्यू 0 मतलब क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो टोटल आ गया माइनस 3। तो यहाँ पर देखा मैंने कि जो वैल्यू किसकी थी F1 की, वही वैल्यू किसकी आई LHL की, और वही वैल्यू RHL की, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू माइनस का 3 है। इसलिए fx x बराबर 1 पर सतत है। सतत माने कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर fx इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस चीज़ को लिख दोगे अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। बाकी जो यहाँ पर लिखता हूँ एट x इक्वल टू 1 आप लिख दोगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे समझ में आ गई हैं। इसी प्रकार से अब 2 पे आपका काम है, 3 पे आप निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और आइए जो है अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 22 नंबर। बाकी जो क्वेश्चन है सेम टू सेम मिलते जुलते हैं, इसलिए उसको जो है आपको होमवर्क दिया हूँ। अगर ना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उसको पूछिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि x बराबर 0 पे आपको इसको चेक करना है कि ये जो है फलन जो है सतत है कि नहीं सतत है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर। तो जब x बराबर जब 0 रखा तो 0 वैल्यू ये 0 दिया कि नहीं, तो मतलब जब x की जगह पे, इसलिए जब यहाँ पर x की जगह जब 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 दे दिया, क्योंकि दिया हुआ है कि x बराबर 0 के सामने 0 लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए यहाँ x छोटा है इसीलिए हमारा LHL है, और यहाँ x बड़ा इसीलिए हमारा ये क्या है RHL है, RHL फंक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, अब लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे LHL। तो LHL का मतलब होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पर fx लिखेंगे। अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर स्टूडेंट होगा 0 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, ये तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पर h टेंस टू 0 है। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे LHL में, तो LHL तो हमारा ये वाला है, तो x की जगह चलो इसको रख दिया जाए। तो क्या हो जाएगा h की जगह रखेंगे तो माइनस एच स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ प्लस 1 लिखा भी है। अब इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये लिमिट यहाँ पर तो लिखा है
ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे 0 तो 0 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ पर 1 आ गया। तो देखिए यही दोनों बराबर आपस में नहीं हुए, तो सीधी सी बात है कि आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लगा भी देते हो तब भी कोई गलत नहीं होगा। आप लिख भी सकते हो x बराबर किस पे 0 पर आप RHL भी निकाल सकते हो, कोई इसी बात नहीं है। आप यहाँ पर निकालोगे RHL तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे 0 प्लस लिखोगे, यहाँ पर fx लिख दिया आपने। अब यहाँ पर आएगा लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पर आएगा 0 प्लस h आ जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, RHL वाले में रखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और 1 प्लस यहाँ लिखोगे 0 प्लस h, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, और टोटल मिला के यहाँ पर बना गया। तो स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि f जो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने हेयर f0 की वैल्यू ये इक्वल नहीं है किसके, LHL के, ठीक है, और RHL ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसलिए fx x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ठीक है, ठीक है। यदि x देखिए, यदि क्या कर दिया जाए, यहाँ पर 0 की जगह 1 कर दिया जाए, यदि f0 बराबर 1 लिख दिया जाए तब fx x बराबर 0 पर सतत हो जाएगा। तो इसमें पूछा था ना कि यदि नहीं है तो संशोधन करके बताओ, क्या मतलब क्या कर दो कि वो सतत हो जाए। यदि नहीं हो तो इसमें क्या अल्पतम संशोधन किया जाए जिससे फलन x बराबर 0 पे सतत हो जाए। तो अल्पतम यही है संशोधन की, जिसे जब 0 है तो इसके बराबर में 1 लिखना पड़ेगा। जब 1 लिख दोगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और फिर जा करके x बराबर इस पे 0 पे सतत हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो अब देखिए बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को बस दबा दीजिए। थैंक यू।